खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। नूनी रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ठीक है। अरे नहीं 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 भाई, अब चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे हम। जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे। कुछ काम था, ऐसे भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। अच्छा, फूट गई ललटेन, बह गई तेल, बिहार में राज करिए 9वीं फेल। खेसारी भैया, आपको इतना बोलना जरूरी नहीं था, लेकिन आप इतना ज्यादा उगल दिए कि लोगों को बुरा लग गया और आपकी काम तमाम हो गया। लेकिन अंधभक्त को बहुत मजा आ रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अंधभक्त के लिए ही इस वीडियो को बनाया हूँ। खेसारी लाल का काम तमाम हो गया और बिहार में एनडीए का प्रचंड बहुमत आ गया। ये का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखा नहीं 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 भाई साहब, अभी ये वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। ये वीडियो थोड़ा दिन के बाद स्टार्ट होगा। तुमने ऐसे किया, वो बोलेगा आपने ऐसे किए, तो अभी नहीं, थोड़ा दिन के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन अभी आपको तो हम उससे मिलवाने वाले हैं जो चुनाव के वक्त अपना औकात ही भूल गए थे और मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा उगल रहे थे। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं प्रशांत उद्दीन से। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से? मैं बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे, आ जाना, फिर आप दूसरी बार आए, एक बार और आ जाइएगा। कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 25 से? रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा, मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? मैं अरे ये तो आप लोगों ने कहा कह रहे ऐसे कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात। ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो। ए अलादीन, कुछ भी फेंक देना, कुछ भी बक देना और चुनाव जीत के दिखाना बहुत अलग अलग है। तुमको और तुम्हारी पार्टी को बिहार में ठेप्पा मिला है, यानी 0 मिला है। वैसे बिहार के जनता ने आपके बारे में पहले ही अनुमान लगाए लिए थे, लेकिन आप सुने नहीं। सुन लो, नहीं आएगा जनसुराज, एक भी सीट नहीं जीतेगा। एक भी नहीं आएगा कहीं से, चाहे वो जितना कोशिश कर ले। जहाँ तो कहते हैं कि या तो हार या तो पार, पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा सीट उनको। पूरे बिहार में एक भी सीट। क्या बोले? पैसे पर लोगों के भीड़ जुटाते हैं। हाँ, उनका यह है कि पूरे पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसे पर कहीं सभा हुआ, लोकेट होते हैं पैसा दे के। हर जगह भी जनसुराज का जो उम्मीदवार है 2-4 एकदम पूरा भीड़ जुटा देता है। कहीं नहीं जाएगा, आप देख लीजिए पूरे बिहार में कहीं नहीं जनसुराज। भाई साहब एक बात समझ लेना, खैनी बनाते बिहारी कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ तो खैनी और मसाला दोनों एक साथ बन रहा था, कैसे झूठ बोल सकता है? वैसे भाई साहब मैं अनुमान बहुत तगड़ा लगाया था, 0 तो 0। हर चीजों का कोई निदान और कोई निष्कर्ष नहीं है और ये चीजें खत्म भी नहीं होगी। इटली वाली नानी, चमचों की परेशानी, पप्पू की जवानी और इनके कार्यकर्ताओं का दाना पानी, ये खत्म होने का नाम ही नहीं। बिल्कुल भाई सही बोला है, लेकिन चमचों की दाना पानी नहीं बंद होगा। हाँ नहीं बंद होगा, सही बात है आपकी, क्योंकि अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में है और असली खेला इस चुनाव के देखने के बाद जिनकी फटी हुई है वो ये दीदी है। अम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। मोदी बड़ा तो कहीं कोई के बेटी बहन जाती है और लालू में आलू छिला जात रहा, कहीं कोई बेटी बहन उठ जात रहा। अभी हो इतने मोदी बड़ा तो ये बाकी जहाँ क्रिमिनल भेटा इन्हीं महिलाओं ने जो गुंडे बिहार में बढ़ा रहे थे, गुंडे के लिए काम कर रहे थे, उनके करेजा पर दाल दलने की काम की है। लेकिन वो बात बोल रही है गोली मारने वाली, वो मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहे, जोगी जी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि गोली मारने में वही माहिर है। यही फोकस है कि जल्द से जल्द 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो, हम सरकार बनाए और युवाओं को जो हमने वादा किया है कि 20 दिन के अंदर हम कानून पारित करेंगे ताकि हम सरकारी नौकरी हर घर पहुंचाए, वो हम करें। हमारा पूरा फोकस है कि अब सरकार बनते ही किस दिन जल्द से जल्द काम। अरे छिपकली की बिछड़ी हुई बहन, अब ये सब काम नीतीश चाचा कर लेंगे, जो सीएम बनेंगे वो कर लेंगे, लेकिन तेरा काम जो है वो स्टार्ट कर दे। बिहार के लोगों ने पहले भी रथ रोका था, याद हो आपको, और इस बार भी बिहार की जनता रथ रोकने जा रही है। रोकोगे आप लोग? और मैं पूरे बिहार में सुनते आ रहा हूं, अब की बार एक नारा और उसमें जोड़ दो, तेजस्वी सरकार के साथ साथ बिहार से बीजेपी बाहर। हो गया बीजेपी बिहार से बाहर पक्का हो गया है, यूपी में भी हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन जो लोग कार से थे उन पे गोली चलवाने की जो काम की है, उनके तो
काम तमाम जनता कर देंगे। जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं, जीत गए। अरे भाई साहब, ये कोई डांस कंपटीशन थोड़ी है कि तू अनुमान लगा लिया कि हम जीत ही जाएंगे। नहीं, जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ जनता तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जो आप लोग कट्टा सटाने वाले गाने गाते हो तो जनता बाहर तो निकाल ही देंगे। के चोट पर खड़ा हूँ, अभी नहीं मरूंगा, कम से कम 1 महीना, समझ गए, जिंदा रहूंगा। मैं तो पूरा जिंदगी बाल मुड़ा के घूमूंगा। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? पूरा जीवन भर भाजपा सरकार बनाने के झांसे में, लेकिन बिहार की जनता उसको बनने। चाचा, आपका तो पोपेट हो ही गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप जिंदा भी होंगे। चुनाव के चक्कर में आपको मरने की जरूरत नहीं है। जहां तक रह गया सर मुड़वाने की, तो ट्राई कर सकते हैं। जब गया था वहां पर, मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई बराबर की लड़ाई थी। और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और MIM वो कितना एक दूसरे की वोट काटती है। लेकिन जो कुछ तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं 180 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहे हैं। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज्यादा सीटों से NDA जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड EVM का कमाल। वाह तिक्की राजा, तू जीते तो बहुत अच्छा, सब सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगला जीत जाए तो EVM खराब है, गजब दोगले है। ऐसे आपको पता तो चल ही गया होगा। तेरा पप्पू हार गया। जो सर्वे किया था 2-4 लोग में, वो आपका सर्वे सटीक नहीं बैठा है। सब लोग एक बार मौका दीजिए। 26 देखिए, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 तारीख को वोट होगा। लिख लीजिए कब होगा वोट, 18 नवंबर को वोट होगा। भाई साहब, लगते हैं तेजस्वी भाई ने गड़बड़ा गए, थोड़ा हालत खराब हो गई। हो सकते हैं उन्हें पता ये नहीं, वो बोल रहे हैं कि 14 का काउंटिंग होंगे, यानी रिजल्ट आएगा और 18 को वोट पड़ेगा। पहली बार मैं बिहार में फील कर रहा हूं कि वोटर वोट देने के बाद भी नहीं बता रहा है कि वोट किसको दिया। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि भाई 14 तारीख तक इंतजार कर लो। एग्जिट पोल देखकर मत उछलिए, क्योंकि एग्जिट पोल भी जो डेटा है वो तो जो वोटर निकल के बोलता है उसी। तुझे क्या लगा था मौलाना प्रताप, क्या जनता तेरे मुंह पर थूक दे? अरे नहीं थूकते, इतना भी बेतमीज जनता नहीं है। तूने जो दिया था उसको रख लिया, खा पी लिया और वोट जिनको जहां देना था वहां दे दिया। पहली बात तो ये कि 3-4 महीने पहले जो नीतीश कुमार सबसे कमजोर कड़ी इस चुनाव के समझ में आ रहे थे, वो नीतीश कुमार इस चुनाव की सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा और SIR ये सब कोई मुद्दा रहा नहीं, आपने भी देखा ही। मेरे देखने में सर, या तो सरकार को बदलने का माहौल रहता है या तो किसी को लाने का माहौल रहता है। न बिहार में किसी को लाने का माहौल दिखा, न सरकार को बदलने का माहौल दिखा। इन्हें एकदम अब नीतीश कुमार बदल जाना चाहिए, ऐसा भी माहौल नहीं था। तेजस्वी यादव या महागठबंधन की सरकार एकदम आनी ही चाहिए, ऐसा भी माहौल देखने को नहीं मिला। पैन बिहार तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि एकदम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है या तेजस्वी यादव को ले आने का चुनाव। अब बताओ जी, इन लोगों को सारे चीज मालूम था, अब पता ना ये अपने मालिक को बताएं ये बात या नहीं बताएं, या फिर मालिक को बताएं, मालिक ने इनके इग्नोर कर दिए। पता सबको था, लेकिन भाई जो भी हुआ ठीक हुआ।